स्टूडेंट्स, हम हिंदी व्याकरण में भाषा नामक पाठ पढ़ रहे हैं। ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसे आप ध्यान से पढ़ें। इस चैप्टर की प्रश्नावली आप जब ध्यान से पढ़ेंगे तभी हल कर पाएंगे। अब हम पढ़ेंगे कि मातृभाषा किसे कहते हैं। मातृ का अर्थ होता है माँ, अर्थात भाषा बोली गई, माँ के द्वारा भाषा बोली गई। कहने का तात्पर्य यह है, पूर्ण अर्थ यह हुआ कि माँ के द्वारा बोली गई भाषा ही मातृभाषा कहलाती है। वह भाषा जिसे बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है उसे ही मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा का अर्थ होता है कि ऐसी भाषा जो बालक अपनी माता या अपने परिवार के द्वारा सबसे पहले सीखता है उसे ही मातृभाषा कहा जाता है। इस भाषा से बालक का सर्वप्रथम परिचय होता है। सबसे पहले बालक का परिचय मातृभाषा से ही होता है। यदि माँ गुजराती बोलती है तो बालक की मातृभाषा गुजराती होगी। यदि परिवार द्वारा कश्मीरी बोली जाती है तो बालक की मातृभाषा कश्मीरी होगी। यदि माँ हिंदी बोलती है तो बालक की मातृभाषा हिंदी होगी। इस तरह से हमने समझा कि मातृभाषा उस भाषा को कहते हैं जो माँ या परिवार के द्वारा सबसे पहले बालक को सीखने के लिए मिलती है। अब हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। राष्ट्रभाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा वह भाषा जिसका प्रयोग एक देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है राष्ट्रभाषा कहलाती है। जिस भाषा का प्रयोग देश के अधिकांश लोगों के द्वारा किया जाता है उस भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत में हिंदी का प्रयोग लगभग 70% निवासियों द्वारा किसी न किसी रूप में किया जाता है। इसीलिए हिंदी को ही हमारी राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। हमारे देश में सबसे अधिक हिंदी का प्रयोग किया जाता है। लगभग 70% लोग हिंदी को किसी न किसी रूप में प्रयोग करते हैं। इसीलिए हिंदी को ही हमारी राष्ट्रभाषा कहा गया है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है। जापान की जापानी, चीन की चीनी, फ्रांस की फ्रांसीसी, ब्रिटेन की अंग्रेजी। इस तरह से प्रत्येक देश की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है। अभी हमने राष्ट्रभाषा के विषय में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि राजभाषा किसे कहते हैं। राजभाषा अर्थात राजकाज की भाषा, ऐसी भाषा जो राजकाज के कार्यों में प्रयोग की जाती है उसे राजभाषा कहा जाता है। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है उसे राजभाषा कहा जाता है। इस तरह से हमने अभी राजभाषा और राष्ट्रभाषा के लिए अच्छी तरह से समझा। अब हम आपको पढ़ाएंगे कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा में अंतर यही है, इन्हें एक ना समझें, इनमें अलग अलग अंतर पाया जाता है। भारत में कार्यालयी कामकाज के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। भारत में कार्यालय में कामकाज के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। डियर स्टूडेंट्स, ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की राजभाषा कब बनाई गई, तब आप कहेंगे
कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। इसी कारण से प्रत्येक वर्ष प्रत्येक साल इस दिन अर्थात 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तब आप कहेंगे 14 सितंबर को। इस तरह से हमने राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर समझा। संपर्क भाषा, अब पढ़ेंगे संपर्क भाषा किसे कहते हैं। संपर्क भाषा अर्थात संपर्क की भाषा वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं, उसे संपर्क भाषा कहा जाता है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है तथा विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। इस तरह से संपर्क भाषा उस भाषा को कहा जाता है जिसका प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं। भारत में हिंदी संपर्क भाषा मानी जाती है, परंतु विश्व में अंग्रेजी संपर्क भाषा मानी जाती है।